चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, या फिर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हों, सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर इस देश में अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या की जाती है, तो कहीं घड़ा और मटका छूने की वजह से हत्या हो जाती है। इस देश में आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से लगातार खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, और इस देश के अंदर जो अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के लोग हों, या क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लोग हों, उन सभी के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं और उन सभी के ऊपर, उन सभी के संस्थानों पर कब्जा करने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। और इस देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको इस देश में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसको ओबीसी कहा जाता है, संविधान लागू हुए 75 साल पूरे होने के बावजूद भी इस देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और इस देश में इस बात की चर्चा भी नहीं होने दी जाती कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों को उनके हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि चर्चा किस बात की होनी चाहिए? तो चर्चा औरंगजेब की होनी चाहिए, चर्चा मंदिर मस्जिद की होनी चाहिए, चर्चा हिंदू मुसलमान की होनी चाहिए, चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिससे इस देश में जो 3.5% ब्राह्मण जो कब्जा किए बैठे हैं, उनकी पोल ना खुलने पाए। इस देश के असल मुद्दों की चर्चा इस देश में नहीं होनी चाहिए, इस बात को लगातार तय किया जा रहा है। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लगातार इस बात को तय किया जा रहा है कि हमारे बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आपको इतिहास की चर्चा करने की बहुत शौक है, तो देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं सम्राट अशोक के देश से आया हूं, क्योंकि भारत का अगर कोई गौरव है, भारत का गौरवशाली अगर स्वर्णिम इतिहास है, तो वो स्वर्णिम इतिहास तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का, मौर्य वंश का इतिहास है। बाहर जाकर तो इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन इस देश के अंदर इस इतिहास को दबाने की कोशिश की जाती है, हमारे गौरवशाली इतिहास को दबाने की कोशिश की जाती है कि इस देश में ये जो गौरवशाली विरासत थी, इस गौरवशाली विरासत को कौन खत्म किया, किसने खत्म किया, और ये खत्म करने के बाद कौन सी व्यवस्था लागू किया। आप चर्चा करना चाहते हो कि औरंगजेब का शासन कैसा था, आप चर्चा करना चाहते हो कि मुगलों ने क्या क्या अत्याचार किए, लेकिन आप ये नहीं चर्चा करना चाहते कि इस देश में केवल मुगल ही विदेशी नहीं थे, बल्कि इस देश में मुगलों के पहले और अंग्रेजों के पहले इस देश में यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण आए, और वो भी विदेशी लोग थे जिन्होंने इस देश में जो मौर्य की इतनी बड़ी सभ्यता थी, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस सभ्यता को नष्ट करने का काम किया। अंतिम मौर्य राजा जो राजा बृहद्रथ थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया, और उसके बाद इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया। आप इसकी चर्चा नहीं करना चाहते कि इस देश में किसने वर्ण व्यवस्था बनाई, किसने ब्राह्मण बनाया, किसने क्षत्रिय बनाया, किसने वैश्य बनाया, किसने शूद्र बनाया, इसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मुगल तो मर गए, खप गए, चले गए, उनका राज अब देश पर नहीं है, उनकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग जिस व्यवस्था को भुगत रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। आज भी इस देश में कोई ऊंचा है और कोई नीचा है। आज भी इस देश में कुत्ता थाली चाट लेता है तो थाली पवित्र होती है, लेकिन हमारा आदमी थाली छू लेता है तो थाली घर के बाहर चली जाती है। आज भी ये व्यवस्था है, आज भी ये व्यवस्था है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन घर छोड़ने के बाद गंगा जल से पवित्र किया जाता है। आज भी ये व्यवस्था है कि रामनाथ कोविंद साहब देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। ये आज भी व्यवस्था है। इस व्यवस्था की चर्चा कौन करे? आप मुगलों की चर्चा में हमको फंसाना चाहते हैं,
और जिस व्यवस्था ने, संविधान ने जिस व्यवस्था को खत्म कर दिया, संविधान में जिस बात को लिख दिया गया कि छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच ये अपराध है, और इस देश में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान में डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख दिया। लेकिन ये लिखा होने के बावजूद भी आज तक इस पर अमल नहीं हो रहा है, और आजादी के 75 साल पूरे हो गए और संविधान लागू हुए भी 75 साल पूरे हो गए, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो रहा है। तो इसकी चर्चा कौन करेगा? इसकी चर्चा हमको करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वामन मेश्राम साहब को। वामन मेश्राम साहब एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश भर में जिन्होंने वो कैडर बेस संगठन खड़ा किया, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर में इस बात की चर्चा होती है कि हमारे ऊपर शोषण कौन कर रहा है, हमारे ऊपर अन्याय कौन कर रहा है, और पहले कौन कर रहा था और आज कौन कर रहा है। ये चर्चा इस देश में हो रही है, नहीं तो इस देश में इस बात की चर्चा को पूरी तरीके से दबा दिया जाता। तो इस देश में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। आज वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं और हिंदू के नाम पर सबसे ज्यादा ओबीसी के लोगों को गुमराह करते हैं और ओबीसी का वोट लेते हैं, ओबीसी का सपोर्ट लेते हैं। हिंदू के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन जनगणना करके अधिकार देने की बात नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के नाम पर, हिंदू के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन ओबीसी को ओबीसी का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। तो हमें समझने की जरूरत है कि इस देश में जो लोग हिंदू कह रहे हैं वो अपने आप सिद्ध कर दे। मैं तो ब्राह्मणों को इस बात की चुनौती देता हूं कि वो हमारे झंझट में मत पड़े, हमको हिंदू हिंदू ना कहें। हम क्या हैं हम जानते हैं, हम इस देश के असल बासिंदे हैं, इस देश के मूल्यवासी हैं, हम इस बात को जानते हैं। हमें ना बताएं कि हम क्या हैं क्या नहीं है। वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं तो सबसे पहले खुद को वो साबित करें कि ब्राह्मण हिंदू है। ब्राह्मण साबित नहीं कर सकते वो हिंदू है, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपने को कभी हिंदू नहीं माना। ब्राह्मणों ने रामायण लिखा, ब्राह्मणों ने महाभारत लिखा, ब्राह्मणों ने गीता लिखा, ब्राह्मणों ने वेद लिखे, ब्राह्मणों ने पुराण लिखे, ब्राह्मणों ने श्रुति लिखा, ब्राह्मणों ने स्मृति लिखा। ब्राह्मणों ने कहीं पर भी अपने को हिंदू नहीं लिखा, बल्कि ब्राह्मण लिखा और कहा ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, वही बड़ा है। हम ही सबके सर पर बैठे रहेंगे और हम ही सबके सर पर बैठकर पेशाब करने का काम करेंगे। ये अधिकार हमें ब्रह्मा ने दिया है। ब्राह्मणों ने ये लिखा अपने लिए, ब्राह्मणों ने कहीं अपने को हिंदू नहीं लिखा। और जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से मना किया और कहा कि हम हिंदू नहीं। और दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हिंदू शब्द जो है ये मुसलमानों ने दिया है, ये मुसलमानों की दी हुई गाली है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब वो हमको हिंदू क्यों बनाना चाहते? क्योंकि ब्राह्मण इस बात को समझते हैं कि अगर ओबीसी के घर में जाएंगे, अब लोकतंत्र लागू हो गया, बाबा साहब ने सबको वोट का अधिकार दे दिया, अब सबको वोट का अधिकार मिल गया। वोट का अधिकार मिल गया तब तो वोट लेकर सरकार बनानी पड़ेगी। और वोट किसका ज्यादा है? तो 1931 की जनगणना कहती है कि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। तो 3.5% वोट से तो सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनाने के लिए हम लोगों का वोट लेना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर हमारे ओबीसी के घर में आए और ये कहे कि ओबीसी भाइयों, हमने आपको शूद्र बनाया था, आपको गुलाम बनाया था, आप हमें वोट दे दो, तो ओबीसी वाला वोट नहीं देगा, बल्कि लाठी निकालेगा, बोलेगा निकाल लाठी। किधर लाठी है? दौड़ा इसको। ये शूद्र बनाने वाला आदमी आ गया, इसको लाठी निकाल कर दौड़ा दो, तो वोट नहीं मिलेगा, लाठी मिलने का खतरा पैदा हो जाएगा। अगर शेड्यूल कास्ट के घर में जाए और कहे शेड्यूल कास्ट के भाइयों, हमने आपको अछूत बनाया, आपसे ज्यादा इज्जत तो हमने कुत्तों की किया। कुत्ता अगर थाली चाट लेता था तो पवित्र हो जाता था, लेकिन आप थाली छू लेते थे तो थाली घर के बाहर चली जाती थी। आपकी परछाई भी हम बर्दाश्त नहीं करते थे। आप हमें वोट दे दो तो शेड्यूल कास्ट का आदमी भी लाठी निकालेगा, बोलेगा भाग जाओ यहां से, अभी तक इतना अन्याय अत्याचार किया, अब बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दे दिया है, अब हमें ये वोट शूद्र और अछूत बनने
के लिए तुमको नहीं देने वाले हैं। अगर आदिवासी के घर में जाए और कहे कि हमने आपको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया इसलिए हमें वोट दे दो, तो वो भी देने वाला नहीं है। तो सवाल ये है कि इसके नाम पर जो इन लोगों ने किया, जो इनका कर्म है, इसके नाम पर ये वोट नहीं पा सकते। तो इन्होंने सोचा कि इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाया जाए। तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा इस देश में लगा रहे हैं और ये हिंदू मुसलमान के झगड़े के नाम पर 3 समय हम लोग हिंदू होते हैं। जब वोट देना हो तब हिंदू, जब चंदा देना हो तब हिंदू, जब मुसलमान से लड़ना हो तब हिंदू, और जैसे अधिकार की बात करें तैसे हिंदू नहीं होते हैं। जैसे राम मंदिर बना तो राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, ओबीसी के लोगों को शामिल किया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा जैसे लोग शामिल हुए। बड़े पैमाने पर ओबीसी के लोगों का उपयोग किया, मंडल की लड़ाई दबाकर कमंडल की लड़ाई को उभार दिया, ओबीसी की लाखों करोड़ों नौकरियों का नुकसान किया और कमंडल की लड़ाई में ओबीसी के लोगों को गुमराह करके ले गए। और जब मंदिर बना तो मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। आजकल मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता हो गई है बीजेपी वालों को। आजकल मुस्लिमों में जो पिछड़े लोग हैं उनकी बड़ी चिंता हो गई है, गरीबों की बड़ी चिंता हो गई है, उसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। अरे हमने कहा भाई आरएसएस बीजेपी वालों, एकाध कानून इनके लिए भी ला देते। इनमें भी तो पिछड़े हैं जिनको आप हिंदू कहकर वोट बटोर रहे हो, एससी एसटी ओबीसी के लोग, एकाध कानून इनके लिए भी ला देते कि देश में जितने मंदिर हैं सब में रिजर्वेशन इनके पुजारियों के लिए होगा। देश के मंदिरों में जितना धन है उसको निकाल कर एससी एसटी ओबीसी के विकास के लिए लगाया जाएगा। एक आध कानून इसके लिए भी ला देते तो हम समझ लेते कि आप बड़ा न्याय करना चाहते हो। तो न्याय वाय नहीं करना चाहते हैं, केवल हमको मूर्ख बनाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा वोट लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क होने की जरूरत है और इसीलिए देश में ओबीसी की गिनती भी बंद कर दिया। 3.5% जिनका वोट है, मतलब जिनके पास 3.5 रुपया है और हमारे पास 52% है, हमारा 52 रुपया है। 52 वाले को 3.5 वाले के खाते में जमा कर दिया और 52 वाले का आज तक खाता ही नहीं खोला, 52 वाले की गिनती ही नहीं किया और 52 वाले का सारा हक 3.5 वाले हड़प रहे हैं। तो बड़ा अन्याय इस देश में हो रहा है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ना होगा। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मेश्राम साहब को जल्दी निकलना है, इसलिए मैं और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। बस इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि इस देश में एक ब्राह्मणों की ताकत कांग्रेस है, जब तक सत्ता में रही हमारा नुकसान करती रही, हमारे हक अधिकार खत्म करती रही। और दूसरी ब्राह्मणों की ताकत आरएसएस बीजेपी है, जो पिछले 10 साल से सत्ता में है, वो हमारा नुकसान कर रही है। तो इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। ये दोनों मिले हुए हैं। एक 5 जूता लगाता है तो हम चिल्लाते हैं, तो दूसरे के पास जाते हैं तो दूसरा आता है तो 5 और बढ़ा देता है, फिर हम चिल्लाते हैं तो पहले के पास जाते हैं, फिर पहला आता है 5 और बढ़ा देता है, फिर हम चिल्लाते हैं तो दूसरे के पास जाते हैं। तो बारी बारी से हमारी कुटाई पिटाई हो रही है। इसलिए इनसे कोई समस्या का समाधान संभव नहीं है। तो हमारी समस्याओं का अगर हमें समाधान करना है तो एक तीसरा विकल्प इस देश में है, जो राष्ट्रव्यापी विकल्प है। और वो तीसरा विकल्प है वामसेफ का विकल्प, भारत मुक्ति मोर्चा का विकल्प, बहुजन क्रांति मोर्चा का विकल्प, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का विकल्प, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का विकल्प। और ये जो तीसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प हमारा विकल्प है, बहुजनों का विकल्प है, मूल निवासियों का विकल्प है। अगर आप इस विकल्प को मजबूत करते हैं तो देश में जो नाइंसाफी का निजाम है इसको ध्वस्त किया जा सकता है और इस देश में इंसाफ कायम किया जा सकता है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो और सबको संख्या के अनुपात में हिस्सा दो। इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, सहयोग करेंगे, इस उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।